लड़की को तुम ऐसे बॉल फेंक रहे हो, गलत बात है ना। युवत तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तेरे दिल पे हक मेरा है, तू सनम बेशक मेरा, फिर लकीरें हो या ना हो, तू मेरा है। अरे युक्ता, तुम यहाँ? क्यों युवत, मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तुम्हारे आने की खबर नहीं थी ना, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें देख के हैरान हो गया। खबर कैसे होगी? याद करना भी तो छोड़ दिया है तुमने। कितनी बदल गई हो तुम, पहले तो ऐसी नहीं थी। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले, आज भी वैसे ही हो जैसे सबसे पहली बार तुम्हें देखा था। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अरे आपको बोल रहा हूं। अरे ये तो सुन नहीं रहे। ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी वाली बात नहीं है, वो आप सुन नहीं रहे थे ना। तो आवाज भी तो लगा सकते थे। अरे मैंने 3-4 बार आवाज लगाई थी। नीचे आओ। अरे लेकिन नीचे आओ। हाँ जी। तमीज नहीं है क्या तुम्हें? अरे वो तमीज वाली बात नहीं है, मैंने आपको आवाज लगाई थी, आपने सुनी नहीं, तभी मैंने बॉल फेंकी। एक अनजान लड़की को तुम ऐसे बॉल फेंक रहे हो, गलत बात है ना। हाँ वो ना, मुझे कुछ काम था इसलिए बॉल फेंकी है मैंने। काम? और एक बात बताओ, तुम हो कौन? वो अभी 5 दिन पहले इस घर का मुहूर्त हुआ था ना, हम इसी घर में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, तो इस घर में आप आए हो। क्या काम था तुम्हें जो तुमने बॉल फेंकी? वो ना, आपकी छत पे मेरी टी शर्ट गिर गई है, तो उठा के दे दो। तो इसमें मुझे परेशान करने की क्या जरूरत है? छत टाप के ले लेते। अरे नहीं नहीं, नया नया पड़ोस में आया हूँ, किसी ने चोर समझ लिया फिर। कोई ऐसा कुछ नहीं समझेगा, जाके ले लेना। आप दे दो। काम चोरी लगते हो मुझे तो तुम। ये लो, गंदी हो गई है। हाँ वो सुबह से रखी हुई थी ना तुम्हारी छत पे, इसलिए। सुबह से? लग तो ऐसा रहा है 3-4 दिन से पड़ी है। हो जाती है। वैसे आपका नाम क्या है? युक्ता। नाइस नेम। तुम्हारा? युवित। तुमसे मिलके अच्छा लगा। सेम हियर। वैसे कैसी हो तुम? जैसी दिखाई दे रही हो। और तुम? मैं तो तुम्हारे जाने के बाद और भी अच्छा हो गया हूँ। इतना कब से बोलने लगे? बस किसी की संगत का असर अब तक गया नहीं। चलो ना, बैठ के बात करते हैं पहले की तरह। युवित, कल मेरा एग्जाम है ना, समझो मेरी बात को। मेरा एग्जाम में उसके बिना नहीं हो पाएगा। पता है, अगर लॉक नहीं लगा होता ना, मैं खुद आ जाती बाहर छत पे, लेकिन लॉक लगा है, मैं क्या करूं? और वैसे भी बहुत रात हो गई है, चाबी मिलना मम्मी से इम्पॉसिबल है। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आ जाओ। तुम ना देकर तुरंत चले जाना। नहीं नहीं नहीं, अगर किसी ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो तुमने कहा था छत पर आ जाओ, मैं छत पर आ गया। अब इससे ज्यादा तो मेरे से हो नहीं पाएगा।
युवित तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं होगा। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं छत पे चॉकलेट फेंक देता हूँ, जैसी ही सुबह होगी गेट खुलेगा तुम ले लेना। अगर जरूरत मुझे उसकी अभी है तो सुबह मैं उसका क्या करूंगी? तुम्हें पता है अभी आधे सिलेबस की रिवीजन बाकी है। अगर मैं सो गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्यों सो रहे हो, मत सो ना। अगर तुम कहोगी ना मैं पूरी रात फोन पे रह लूंगा। अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई ना तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं एग्जाम में फेल होंगी तुम्हारी वजह से। जब मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे चॉकलेट दे दो, अगर मेरे को चॉकलेट मिल जाएगी मैं रात भर बैठ के पढ़ लूंगी और पास हो जाऊंगी। तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तो तुम्हें ये सब पहले बोल देना चाहिए था ना। एक तो तुम्हें आधी रात को चॉकलेट याद आ रही है। देखो मेरी बात सुनो, मैं छत टाप कर नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा, बात खत्म। नहीं आओगे, तुम्हें मेरी कसम है। और अगर कसम टूट गई तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? टूट जाएगी तो उससे क्या होगा? मेरी मौत। चुप। और फिर एकदम चुप, बकवास करते रहोगे जब देखो। आ रहा हूं मैं। गुड बॉय। ये लो। तुम्हें कोई आवाज आई? नहीं तो। लगता है कोई आ रहा है। जाओ 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 जाओ। उस दिन के बाद से डर तो जैसे खत्म ही हो गया था तुम्हारा। हिम्मत देने के लिए तुम जो साथ रहती थी। वक्त के साथ साथ एक्सपर्ट बना दिया था तुमने। तब तो आंटी को भी पता चल गया था अगर युवित घर आएगा तो छत टाप के ही आएगा। हम कैसे घंटों बात करते रहते थे ना, ऐसे ही छत पे बैठ के। किसका फोन है? कोई अननोन नंबर है। बाद में बात कर लेना। और वहां सब कैसा है? घर की याद नहीं आती? आती है, लेकिन सबसे ज्यादा याद आती है पापा की और तुम्हारी। शायद पापा होते तो और टाइम मिल जाता मुझे अपने सपनों को पूरा करने का। उनके जाने के बाद तो घर वालों पे जैसे बोझ ही बन गई थी मैं। और मेरी क्यों आती है? सोचती हूँ काश तुम्हारी तरह मेरे अंदर भी हिम्मत होती अपने लिए खड़े होने की। समाज और परिवार से ज्यादा खुद की परवाह की होती मैंने। बस इसीलिए याद आती थी, और कोई कारण नहीं है। तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें बताया था घर वाले मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं? कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उसी दिन तो मुझे एहसास हुआ था कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। क्या तुम्हारी शादी? अरे तुम्हारे घर वालों को इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हारी शादी की? अभी तो तुम्हारी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई है। और मेरा क्या होगा? मैं क्या कर सकती हूँ? और तुम तो जानते ही हो पापा के जाने के बाद घर का माहौल कैसा हो गया है। बस सब ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए। और मैंने तो मम्मी को कहा भी था कि ग्रेजुएशन तक रुक जाओ, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तुम हमारे बारे में घर पे बताओ ना, क्या पता वो मान जाए। और मैं दूंगा ना तुम्हारा साथ। नहीं बाबा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने जाके बोलूं। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। नहीं हुए, तुम ये क्या कह रहे हो? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे क्या सोचेंगे? किसी ना किसी को तो बात करनी पड़ेगी। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। और पता नहीं किस लड़के से मेरी शादी कर रहे हैं। तुम्हें पता है मैंने तो उसे अभी तक देखा भी नहीं है, बात भी नहीं की है। पता नहीं कौन होगा, कैसा होगा। मेरी बात मानो युक्ता, तुम घर पे बात करो, वो मान जाएंगे। मैं जानती हूँ अपनी फैमिली को, कोई नहीं मानेगा। तुम ना बस हाँ करो, बात मैं कर लूंगा। युक्ता, तेरे बिना कोई ना वजूद मेरी जिंदगी दा, तेरे नाल मेरी पहचान सजना। करी ना तू वेख मैनू रुल जगे कखण वांगू,
तेरे विच वासे मेरी जान। क्या सच में तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं था? ऐसा बोला था क्या मैंने तुमसे? तो हाँ क्यों नहीं बोला था? बस यूँ समझ लो हिम्मत नहीं थी तुम्हारी तरह सब कुछ करने की। तो अब क्यों बताने आई हो? सोचा एक बार बता ही दूं तुम्हें, क्या पता ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। युक्ता, तुम खुश तो हो ना? मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। 2 मिनट। हेलो। हेलो, मैं सिव हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है और ऑन द स्पॉट पर्सन की डेथ हो गई है। उसके इमरजेंसी कॉल में आपका नाम था तो आपको कॉल की है और आईडी पे युक्ता नाम लिखा है। हेलो हेलो सर, कब मेरी आवाज़ तक आ रही है? याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं। यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ